उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में सेकंड ईयर की जो इंग्लिश है उसमें एक नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो आज की इस वीडियो में गुड बाय मिस्टर चिप्स की स्टोरी आपको मैं सुनाता हूँ आसान लफ्ज़ों में। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग ये नावल है सेकंड ईयर की इंग्लिश का। तो जब स्टोरी शुरू होती है तो मिस्टर चिप्स की जो एज होती है वो 85 होती है और ये एक रिटायर्ड टीचर होता है। इसका असल नाम जो होता है वो चिपिंग होता है और इसका निक नेम जो होता है मिस्टर चिप्स होता है, क्योंकि सब इसको मिस्टर चिप्स के नाम से बुलाते हैं। ये 85 ईयर की एज इसकी होती है, ये रिटायर्ड टीचर होता है और मिसिस वैकेट के घर में ये रहता है किराए पर। और ये मिसिस वैकेट के घर में किराए पर रहता है और रूम में ये बैठा होता है। इसकी आग पास जल रही होती है। तो मिस्टर चिप्स जो है वो अपने माजी को याद करता है। जब मिस्टर चिप्स की एज 22 ईयर्स होती है 1870 में ये ब्रुकफील्ड स्कूल में एक टीचर भर्ती होता है। ब्रुकफील्ड स्कूल से पहले ये एक साल मेलबरी स्कूल में भी टीचर भर्ती होता है। एक साल के बाद वहाँ ये एडजस्ट नहीं हो सका तो कुछ वजूहात की वजह से वहाँ से ये जॉब छोड़ देता है और ये 1870 में ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन कर लेता है। मिस्टर चिप्स जो है ये लैंग्वेज का टीचर है और लैटिन और ग्रीक ये बच्चों को पढ़ाता है। बच्चे इससे कंट्रोल में नहीं आते, यानी मिस्टर चिप्स की जो क्लास का माहौल है वो ठीक नहीं होता, डिसिप्लिन ठीक नहीं होता, बच्चे ज़्यादातर शोर मचाते रहते हैं। तो एक दफ़ा एक बच्चे से डेस्क का कवर गिर जाता है तो मिस्टर चिप्स उस बच्चे को 100 लाइन्स जो है वो पनिश करता है, सज़ा देता है। तो इसकी वजह से बाकी बच्चे भी डर जाते हैं और इसी तरह मिस्टर चिप्स की क्लास का जो माहौल है वो बहुत अच्छा हो जाता है। 48 ईयर जब मिस्टर चिप्स की एज होती है तो ये समर वेकेशन में अपने दोस्तों के साथ है ट्रिप पर जाता है। लैक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में एक जगह है, वहाँ पर ये जाता है। वहाँ पर एक पहाड़ पर ये एक लड़की को देखता है, वो हाथ हिला रही होती है। ये समझता है कि ये लड़की गिर रही है तो मिस्टर चिप्स उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है। तो दौड़ते हुए मिस्टर चिप्स जो होता है वो गिर जाता है। तो वो जो लड़की होती है जिसका नाम कैथरीन ब्रिज होता है वो इसको देख रही होती है। जब ये गिरता है तो वो इसकी तरफ आती है, इसके पाँव में मोच आ जाती है तो वो इसको उसके घर लेकर जाती है। मिस्टर चिप्स है मिस्टर वैकेट के घर में, आपको मैं बताया कि मिस वैकेट के घर में रहता है, तो वहाँ पर उसको लेकर जाती है और फिर उसको देखने के लिए आया करती है, उसकी देखभाल करती है, उससे गपशप लगाती है। जो कैथरीन ब्रिज है उसकी जो एज है वो 25 ईयर्स है और उसकी नीली आंखें हैं। वो एक खूबसूरत जो है लड़की है और आज़ाद माइंड की लड़की है। अब वो मिस्टर चिप्स को मिलने के लिए आया करती है और मिस्टर चिप्स और दोनों वो आपस में बातें करते हैं। तो उनकी आपस में अच्छी फीलिंग्स हो जाती हैं और फीलिंग्स की वजह से उन दोनों में प्यार हो जाता है और वो 1896 में आपस में कैथरीन और मिस्टर चिप्स जो है वो शादी कर लेते हैं। और मिस्टर चिप्स क्योंकि एक बोरिंग आदमी होता है, उसको नए अंदाज अच्छे नहीं लगते, तो वो जो उसकी बीवी कैथरीन होती है वो उसका माइंड जो है वो टोटली बदल देती है। बिल्कुल जो बोर होता है उसकी ज़िंदगी में टोटली एक तब्दीली आ जाती है शादी के बाद। अब एक साल के बाद जब कैथरीन को बच्चा होने लगता है तो पैदाइश के दरमियान कैथरीन और उसका जो बच्चा है वो दोनों मर जाते हैं और इससे मिस्टर चिप्स को बहुत सदमा लगता है और उसकी ज़िंदगी जो है वो बदल कर ये सदमा रख देता है। वो बीमार रहने लगता है, उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बड़ा कमज़ोर हो जाता है, स्कूल से भी छुट्टियां करनी शुरू कर देता है। तो उसका जो डॉक्टर है उसको अमूमन मिस्टर वैकेट के घर में चेक करने के लिए आया करता है जहां वो रहता है किराए के मकान में। तो 65 ईयर्स जब उसकी एज होती है तो उसको डॉक्टर जो है वो प्रॉपर आराम का मशवरा देता है। तो वो 65 ईयर्स की एज में मिस्टर चिप्स जो है वो रिटायरमेंट ले लेता है।
क्योंकि जब तक उसने रिटायरमेंट नहीं ली होती वो स्कूल के अंदर ही रहता है, और जब वो रिटायरमेंट ले लेता है तो फिर वो मिस वेकट के घर में रहने लगता है। तो वहाँ पर उसके स्टूडेंट्स और टीचर्स भी उसको मिलने के लिए आते हैं। वो उनके साथ गपशप करता है और उनको चाय भी पिलाता है। अब वहाँ पर जंग शुरू हो जाती है और जंग में मिस्टर चिप्स के जो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं वो मारे जाते हैं, और इन हालात में जो ब्रुकफील्ड स्कूल का हेड मास्टर है वो भी फौत हो जाता है। तो मिस्टर चिप्स दोबारा ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन कर लेता है एज आ हेड मास्टर, वहाँ काफ़ी अपनी सर्विसेज देता है। तो अब ये पूरे स्कूल में एक अच्छा और मशहूर टीचर होता है। बच्चे इसकी कंपनी को पसंद करते हैं, ये बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जब इसकी एज 85 होती है तो डॉक्टर इसको मुकम्मल आराम करने का मशवरा देते हैं। तो तब ये मुकम्मल तौर पर स्कूल को अलविदा कह देता है, और फिर मिसेस वेकट के घर में ये रेंट पर मिस्टर वेकट के कमरे में रहने लगता है। मिस्टर वेकट का जो घर है वो स्कूल के बिल्कुल करीब ही होता है, जहाँ से सारा स्कूल नज़र आता है। और अमूमन घर में रहते हुए जो मिस्टर चिप्स है वो कमरे की जो खिड़की है इससे स्कूल के बच्चों को और स्कूल के हालात को देखता रहता होता है। और ब्रुकफील्ड स्कूल की जो बेल लगी होती है, घंटी लगी होती है, उस हिसाब से मिस्टर चिप्स ने अपनी ज़िंदगी की घर में रूटीन बनाई होती है। वो ऐसे ही समझता है कि जैसे वो अभी भी स्कूल का हिस्सा है और स्कूल के अंदर ही है। वो अपने सारे मामलात जो हैं वो उस बेल के हिसाब से चलाता है। तो मिस्टर चिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो एक बच्चा उससे मिलने के लिए आता है। मिस्टर चिप्स दरवाज़ा खोलता है और मिस्टर चिप्स उससे पूछता है कि तुम कैसे आए हो। तो वो कहता है कि आपने मेरे लिए बुलवा भेजा था तो इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। मिस्टर चिप्स जो है उससे गपशप करता है, उसे चाय पिलाता है, और मिस वेकट के घर में जो चिप्स रहता है उसके साथ भी उसके ताल्लुकात अच्छे होते हैं। वो भी उसका बहुत सारा ख्याल रखती है और उसके साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स पर वो गुफ्तगू भी करता है। तो आखिरकार जो चिप्स होता है वो फौत हो जाता है। वो बच्चा सबको आके बताता है कि मैं वो आखिरी स्टूडेंट्स हूँ जो मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए गया हूँ। तो ये एक शानदार नावल है जो मिस्टर चिप्स की हालात ज़िंदगी पर है, जिसको 48 एज में एक लड़की कैथरीन ब्रिज से प्यार होता है, और वो दोनों शादी कर लेते हैं। और मिस्टर चिप्स की सोच और हालात इस शादी की वजह से टोटली बदल जाते हैं, और वो खुद अपनी ये स्टोरी सुनाता है। तो अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों को लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें।